दरूद पढ़े बावाज़े बुलंद। कायनात की इबादतें काबा हुसैन की दहलीज पे सिमट के रह जाएं तो दरूद की शक्ल बन जाती है। बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़े। आबाद शाद रहो। इज्जतों भरे दरबार में जितने आए हो, दुआ है करीम हुसैन की करीम माँ किसी को खाली न जाने दे। ज़ाती हैसियत आपकी जूतियों से बुलंद नहीं है। ज़ाकिर हुसैन होने की हैसियत से एक अपील, अगर आप थोड़ा सा मेहरबानी करके थोड़ा सा करीब आ जाए तो आने वालों को पीछे रास्ता मिल जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, मिंबर के बिखरा हुआ माहौल से बच जाएगा। मेहरबानी फरमाइए। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जितने कदम चले हो, बगैर किसी लम्हे को ज़ाया किए हुए। जब से मिंबर पे हूँ एक जुमला कह रहा हूँ और जब तक हूँ कहता रहूँगा, और यही जुमला मुझे यकीन की सरहद तक ले जाता है कि साल का रिस्क लेने के लिए कौन आया हुआ है। वाजिबुल एहतराम कामरान अब्बास BA साहब मेंबर पर तशरीफ़ फरमा है। अपने वक्त से भी कम पढ़ना है, जाने पहचाने चेहरे आंखों के सामने हैं। बाबा जी हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। हर हाथ की लकीरों में तवज्जो है, अली के नाम पे बुलंद होना नहीं लिखा होता। हाथ वही बुलंद होते हैं जिन्हें यकीन हो कि जो सूरज की पहली किरण को फूल के रुखसार पे पड़ी हुई शबनम को पीने का हुक्म दे, उसे अली कहा जाता है। आबाद शाद रहो, हुसैन की महाराजी रखे। मेरा अपना अकीदा है कि उस हाथ को होना ही नहीं चाहिए जो दिन में 3 बार रोटी भी अली से मांगे और उसके फ़ज़ाइल पे वो उठे ही ना। और यहाँ पे तो सारे मानने वाले तशरीफ़ फरमा है, यकीनन सोचने वाला तो कोई यहाँ आता ही नहीं है। ये करम है इस धरती पे। ऐलान हो गया, तवज्जो है भाईजान, मैंने बात शुरू कर दी है। ये 9 साल की नौकरी में 14 के करम है कि 12 गोल्ड मेडल अता किए हैं। मेरी हैसियत आपकी नालैन के बराबर भी नहीं, लेकिन मांग यही है कि जो खैरात आपने भेजनी है मिंबर से मोमिनीन के सुपुर्द उसे ही करना है। ऐलान हो गया ज़ाहरन अली की चौथी खिलाफत का। आप सारे हिलाओगे, मैंने तब भी पढ़ के चले जाना है। आप हम सफ़र हो गए तो यकीनन जो नजफ से आने वाली हवा है तुझे खाली दामन नहीं उठने देती। दरूद पढ़ लें, चूँकि सैयदज़ादा भी तशरीफ़ ले आए हैं। एक मरतबा फिर दरूद पढ़ लें। इजाज़त है भाईजान? बाबा जी भी आ गए, मेहरबानी। दरूद पढ़ लें बाबा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, ठीक है। बस जितनी जल्दी आप हम सफ़र हो गए तो मैंने भाइयों के हवाले मेंबर करना है, चूँकि मुझसे बेहतर पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमा है। ऐलान कूफे के लोगों ने सुना। अब मिन्नत करने लगा हूँ, जितने लम्हे भी हैं मैंने उनसे भी कम आपको जहमत देनी है, लेकिन एक एक लफ्ज़ दिल पे दस्तक दे तो बस 14 से भीख मांगने के लिए बोलना है। कूफे के लोगों ने सोचना शुरू किया
कि नबी के रखे हुए मिंबर के 4 जीने हैं और अली आ रहे हैं। आज अली पहले जीने पे बैठे तो पहले जैसा मान लेंगे, दूसरे पे बैठे, देखना मेरे पास है, दूसरे पे बैठे तो दूसरे जैसा, तीसरे पे बैठे तो तीसरे जैसा। जो सर हिला रहे हो, जुबान का कम वजन छोड़ के उन्हें भी दावत देने लगा हूं। लोग अभी सोच रहे थे या सोचों के हुक्मरान ने मस्जिद में कदम रखा? नहीं, कौन सा हाथ है जो अली से भीख ही नहीं ले सकता? सारे मिल के हैदरी। सोचों के हुक्मरान का मस्जिद में कदम आना था। अली चलते चलते वहां आए जहां मेरे नबी का मिंबर था। अली ने पहले की सोच पे भी कदम रखा, पहले जीने पे भी कदम रखा। अली ने दूसरे जीने पे कदम रखा, तीसरे पे। अली वहां बैठे जहां मोहम्मद बैठते थे। अली का बैठ जाना, सर उठाना अली का बैठ जाना था। या एक बंदे की आंखें फट गई, फटी हुई आंखों को ऐनुल्लाह ने देखा, कहा तुझे क्या हुआ है? ये तो लकड़ी का मिंबर है, तूने मुझे मोहम्मद के कांधों पर नहीं देखा? सलाम किया उस बंदे ने अली का जिसका बाजू बुलंद हुआ है। तुमने मुझे मोहम्मद के कांधों पर नहीं देखा। अली मिंबर पे बैठकर अली ने अभी ये नहीं कहा था लोगों में वही अली हूं जिसने आदम को खलक किया है। अभी अली ने मैं रवश इदराक में तेरा इम्तिहान लेने लगा हूं। अली ने अभी ये भी नहीं कहा था कि लोगों में वही अली हूं जो बीज से दरख्त को निकालता है। सलाम है मेरा उस बंदे को जो इस बात पे बोला है, जो बीज से दरख्त को निकालता। ये एक बदनसीब खड़ा हो गया। अब जिनका अकीदा ही अली की दहलीज पे सजदा करता है, मुझे उस बंदे की मिन्नत करने की जरूरत ही नहीं है, वो अली से भीख ले ही जाएगा। अली ने अभी ये भी नहीं कहा था। या एक बेनसीब जल्दबाज खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहता या अली, आपका बाप भी था, माँ भी थी, घर भी था। अली कहते कहना क्या चाहते हो? कहते या अली, जब बाप भी था, माँ भी थी, घर भी था, तो फिर आप अल्लाह के घर क्यों आए? नहीं, इस्लामाबाद से कराची तक मैं नहीं जानता हूं मैं कितनी दाद और दुआ ले चुका हूं, और आपका अकीदा वैसे ही अर्श को छू लेता है। यहां पे लफ्जों के ज़िया होने का इम्कान ही नहीं है। अपनी कुव्वत समात को समेट कर अली की दहलीज पर रखना और यकीनन खैरात का सबब बनेगी। जैसे अली ने उससे कहा कहना क्या चाहते हो? कहता या अली, जब बाप भी था, माँ भी थी, घर भी था, तो फिर आप अल्लाह के घर क्यों आए? अली फरमाते इसलिए कि दश्ते खन्नास के जर्रों को कज़ा याद रहे। नहीं, चौथा मिसरा मजबूर करे तो बोलना। अली फरमाते दश्ते खन्नास के जर्रों को कज़ा याद रहे, शोरशे कोफर में इस्मत की काबा याद रहे, और मुझको माबूद ने इस वास्ते काबा है दिया, मेरे दीदार से बंदों को खुदा याद रहे। क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी यार। सलाम है आपके अकीदों को, मेरा सलाम है। आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। मेरे दीदार से बंदों को खुदा याद रहे, मेरे दीदार से बंदों को खुदा याद रहे। 4 बंदे ऐसे हुए खुदा की इस कायनात में, बाबा जी, जिसे खुदा कहा गया, यानी कि फरौन, शद्दाद, नमरूद, एक नजफ का वाली। अब सर हिला रहे हो। इन तीनों में और अली में इतना फर्क है जितना बंदे और खुदा में फर्क होता है। चलो अगर दाद पे जी है तो ये तीनों तलवारें उठा के ना बाबा जी बंदों की गर्दनों पे रख के कहते रहे हमें खुदा कहो, हमें खुदा कहो, वरना हम तुम्हारा सर काट देंगे। अली इतना बड़ा बेनियाज है जो तलवार उठा के कहता था जिसने मुझे खुदा कहा उसका सर काट दूंगा। क्या बात है तेरी यार, सलाम है तेरे उठे हुए हाथों को। जिसने मुझे खुदा कहा उसका सर काट दूंगा। ये बात जहन में रखते हुए एक बंदा पहुंचा छठे की बारगाह में। छठे इमाम तकिए की टेक लगा के कायनात का निजाम चला रहे थे। इसने कदम थाम के कहा मौला मैंने 2 सवाल करने हैं। इमाम फरमाते पूछो। अभी तक जो बंदा दाद और दुआ से महरूम रह गया है यकीनन उसके चेहरे की जियारत करूंगा। 14 का मकरूज हुआ तो मुसल्ले पे भी दुआ ही करता रहेगा। इसने कहा मौला ये चांद और सितारे कैसे चमक रहे हैं? इमाम कहते तू चांद सितारों की बात कर रहा है, अभी जिब्राइल मेरे कदम थाम के कह रहा था मौला आपके मवालियों के चेहरे कैसे चमक रहे हैं।
ओए होए, क्या बात है आपकी। मौला आपके मवालियों के चेहरे कैसे चमक रहे हैं। उसने कहा मौला मैंने चांद सितारों की बात की, अब मवालियों के चेहरों की बात कर रहे हैं। इमाम फरमाते क्यों ना चमके चेहरे, दिलों में मेरे दादा अली की विलायत जो जाग रही है, दिलों में दादा अली की विलायत जो जाग रही है। उसने कहा मौला एक सवाल हो गया, एक का जवाब हो। इमाम फरमाते पूछो। कहता मौला कुछ लोग बंदों को धमकियां नहीं लगाते कि हमें खुदा कहो, हमें खुदा कहो, लेकिन मौला कुछ लोग मुतमईन होकर आपके दादा अली को खुदा कहते रहे। अब यकीनन भी ये साहब अभी हाल में कल रात की बात है, मुल्तान में खमसे की आखिरी मजलिस में ये 4 मिसरे पढ़े और मैं नहीं जानता कौन सा शिया था जिसने अली को सलाम नहीं किया, क्योंकि मेरी तो हैसियत ही नहीं है। 14 से भीख मांगी इसी बात की है। उसने कहा मौला कुछ लोग मुतमिन होकर आपके दादा अली को खुदा कहते रहे, लेकिन आपके दादा माने ही नहीं। इमाम फरमाते क्यों मानते, अपनी वहदत के हिजाबों से जली कहता है। नहीं नहीं, दुखी उस बंदे ने मुझे करना है जो अली का मकरूज भी बन के बैठा है और अली के फजाइल पे उसके हाथ फवा में खैरात ही नहीं मांगते। इमाम फरमाते अपनी वहदत के हिजाबों से जली कहता है, बन के आयात में कई बार वली कहता है। और क्या जरूरत है अली खुद को खुदा कहलाए, अल्लाह जब अपने ही चेहरे को अली कहता है। क्या बात है, क्या बात है, मिल गए हैदरी। क्या बात है आपकी, सलामत रहो, हुसैन की महाराजी रखे। आपकी क्या बात है, हुसैन की महाराजी रखे। अल्लाह जब अपने ही चेहरे को अली कहता है। मैं चूंकि ज़हनी तौर पे फैसला किया है कि मुझे अपने नबी के एक सहाबी का फजाइल पढ़ना है। मौजूद तो कम अज़ कम 5 मजलसों में भी मुकम्मल नहीं होने वाला, लेकिन मैं मिनटों में एक पहलू देने लगा हूँ। कम अज़ कम 8 महीने की मेहनत है। अलदमा तो साकिबा मदीना तो माजर नईमुल इब्रार, ऐसी जिल्दों से इसे 6 महीने में मैंने इकट्ठा किया है। लोग कहते हैं ये सहाबा का जिक्र नहीं करते। मिंबर पे हूँ, हमारा ईमान सहाबा के बगैर मुकम्मल होता ही नहीं। बाबा मैं उस सहाबी की जूती न चूम लूं जो सहाबी नबी का हो, नौकर अली का हो। तेरा हाथ क्यों नहीं उठा अली के नाम पे, क्या बात है आपकी। चलो हम सफर हो ही गए तो सहाबी का नाम है सलमान। तवज्जो है। मैं कम अज़ कम 5 मजल से इस सखीफे में पढ़ सकता हूँ जो मैंने मुतालिया कर रखा है, लेकिन मिनटों में चश्मे ज़दन में हवा के झोंके की तरह मैंने सफ़र करना है। जब नया नया आया यही जुमला मुझे बताएगा कि आगे का टुकड़ा किस बंदे ने सुनना है। बीए साहब, ये जो महीना है बंदों के अकीदे छलक जाते हैं, लेकिन जब किताब से बात जाहिर होती है तो बंदा खुद को भी दाद देता रहता है। इर्तज़ा नकवी साहब है राइटर। मैं इसी महीने के हवाले के, इस महीने के मालिक का नाम मुस्लिम है। ओए होए, मैं रोक के मेरे जहन में जुमला आ गया तो कंजूसी हो ही ना। जैसे ही सरकार मुस्लिम 5 शवाल को कूफे पहुंचे ना, तो एक बंदा दौड़ते हुए करीब आए। करीब आके कहता हो सफीर हुसैनी मुझ पे एक एहसान करेगा। अब मैं नहीं जानता इस रवायत के बाद किसकी शक्ल बिगड़नी है, किसकी नस्ल संवर जानी है, क्योंकि मेरे राज़क का नाम ही अली है। मुझे पता ही नहीं अली के सिवा को रोटी देता है या नहीं देता। उसने कहा मुस्लिम मुझ पे एक एहसान कर, कोई ऐसा कर्म कर कि मेरे घर से दीन ना जाए। अब कौन बंदा दामन फैला के बैठा है। मुस्लिम मुझ पे ऐसा एहसान कर मेरे घर से दीन न जाए। और सफीर हुसैनी ने अपने पाँव की नालैन उतारी, उस बंदे की तरफ फेंक के कहा इसे अपने घर में रख, तेरे घर से दीन नहीं जाएगा। क्या बात है आपकी यार, सलाम है तेरे उठे हाथों को। अल्लाह अकबर। हुसैन की महाराजी रखो, इसे घर में रख, तेरे घर से दीन नहीं जाएगा। बाबा पांव तब्दील हो जाते हैं, जूतियां वही रह जाती हैं। तवज्जो, नया नया आया, 7 या 8 दिन हुए सरकारे सलमान को। कहता या रसूलल्लाह लोग पूछते हैं तू बेटा किसका है। मैं मिन्नत करने लगा हूं, यही मफहूम भी है, समझ लो यही आगाज भी है और यही इंतहा भी है, मेहरबानी फरमानी है। सलमान कहते मौला या रसूल अल्लाह ये लोग मुझसे कहते हैं सलमान तू बेटा किसका है, तो मौला जिसे छोड़ चुका हूं उसका बताना नहीं चाहता। ये आइली क्या बात है आपकी यार, जिसे छोड़ चुका हूं उसका बताना नहीं चाहता। यहाँ पे 120 उलमा ने दस्तखत किए हैं, नबियों के नबी ने कहा सलमान आज के बाद
अगर तुझे कोई पूछे ना तू किसका बेटा है, तो उसे कहना मैं इस्लाम का बेटा हूं। ओए होए क्या बात है आपकी यार, मैं इस्लाम का बेटा हूं। इसी सलमान को जब मदाइन से आखिरी खाता है, मैं समेटने लगा हूं, कम अज कम घंटे से ज्यादा का मौजू है, लेकिन मैं दिल आपके सुपुर्द इस मौजू का करने लगा हूं। जब आखिरी खत आया ना, तवज्जो, मदाइन से, तो वजीर आजम से लिखा गया कि सरकार गवर्नर तब्दील करें, मेहरबानी करके लोगों ने खत लिखे। आखिरी खत की आखिरी सतर यह थी कि हम परेशान हैं, हर घर में चोरी हो रही है, हर घर में डकैती हो रही है, जब किसी चोर को पकड़ते हैं गवर्नर का रिश्तेदार निकल आता है। ओए ओए क्या बात है आपकी यार, गवर्नर का रिश्तेदार निकल आता है। जब खत ही इस अंदाज से आया तो वक्त के वजीर आजम ने सोचा क्यों ना अली के नौकर को मदाइन का गवर्नर बनाया जाए। नहीं 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 नहीं, एक कैमरा ये लगा है, एक इमाम जमाना का लगा हुआ है। हाँ, इसकी फिक्र नहीं है, उसमें चेहरे बिगड़े हुए आ जाए तो शजरे मशकूक हो जाते हैं। उन्होंने कहा क्यों ना अली के नौकर को बनाया जाए, कामयाब हो गया तो हम भी कामयाब, नाकाम हुआ तो कहेंगे अली का नौकर था। फैसला हो गया, सलमान को बनाते हैं, बातें बड़ी करता है, या बोलती बंद हो जाएगी या हमें भी कामयाब करवाएगा। फैसला हो गया, बनाने वाले और थे, सलमान इजाजत लेने के लिए अली के दरवाजे पे आया। क्या बात है आपकी, समातों को मेरा सलाम है। यहाँ पे बाबा जी मदीना तो माजस और नईम इब्रान अल्लामा अली नक्कन से लेकर मोतबर उलमा ने दस्तखत किए हैं कि ये वाकया ऐसे ही है। अली के दरवाजे पे अली ने सलमान का उतरा हुआ चेहरा देखा, फरमाया मुबारक हो, हुकूमत मिली है, चेहरा क्यों उतर गया। क्या बात है आपकी। कहता मौला आप भी जानते हैं दिल की हसरत थी, जब बदन को रूह छोड़ेगी जनाजा आप पढ़ाएंगे। अली कहते परेशानी का है कि जनाजा पढ़ाने मदाइन में आऊंगा। अल्लाह अकबर। बाबा जी तशरीफ ले आए, इंतहाई मुख्तसर, और इसी रवायत पे मैं भाई के हवाले मिंबर करूंगा, एक जुमला मुसाहिब का कह, चूंकि सैयदादे हैं दुआ के लिए हाजिर हुआ हूं। तवज्जो, इजाजत है भाई साहब, देखना। अब चलने लगा सलमान इजाजत लेकर, मुतमिन होकर। चलते चलते अली ने रोका, फरमाया मदाइन जाने से पहले मेरे साथ कब्रिस्तान में चल, मुझे वहां काम है। नहीं 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 नहीं, तू सर हिला रहा है, मैं तुझे महराज करवाने लगा हूं। नौकर तो दहलीज का था, समझ गया कोई सरकारी काम है। अली के पीछे पीछे चलता रहा। अली एक कब्र पे आए, पांव की ठोकर मार के कहा कुंभ इज़्नी। कब्र फटी, कफन से मट्टी झाड़ते हुए मुर्दा कब्र से बाहर आया। और अब मैं देखूंगा कि किस हाथ की लकीरों में मुकद्दर का मातम लिखा है, किस हाथ की लकीरों में अली को सलाम करना लिखा हुआ है। जैसे ही कफन से मट्टी झाड़ते हुए मुर्दा कब्र से बाहर आया, अली ने कहा घर चला जा, तेरे बच्चे परेशान हैं। क्या बात है आपकी यार, तेरे अकीदे को मेरा सलाम है। घर चला जा, तेरे बच्चे परेशान हैं। अली दूसरी कब्र पे आओ, पांव की ठोकर मारी, कहा कुंभ इज़्न अल्लाह। कब्र फटी, उसी अंदाज से कफन से मट्टी झाड़ते हुए मुर्दा कब्र से बाहर आया। अली ने कहा तू भी जा, तेरे बच्चे भी परेशान हैं। जिस बंदे को चुप पे नाज है वो चुप पे नाज करे। मैं लाहौर वाली आकाजादी की खैरात पे नाज करने लगा हूं। ये दोनों बंदे ऐसे थे जिनके घर वालों को पता ही नहीं जिंदा है या मर गए हैं, जिंदा है या मर गए। जैसे वो दोनों घर की तरफ चलने लगे, सलमान ने अली के कदम थामे, कदम थाम के देखा। अली ने फरमाया सलमान पहली बार मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। नहीं मौला। फरमाया ऐसे क्यों देख रहा है। कहता मौला दो मुर्दे कब्र से बाहर आए, दोनों को आपने घर भेज दिया, मालिक हैं, पहले भी जिंदगी आपने दी थी, अब भी भेज दिया। फरमाया ऐसे क्यों देख रहा है। कहता मौला दो मुर्दों का कब्र से बाहर आना समझ में आता है, लेकिन मौला एक को आपने कुंभ इज़्नी कह के उठाया, दूसरे को कुंभ इज़्न अल्लाह, ये फर्क कैसा। अली ने सलमान की पेशानी चूम के कहा सलमान मैं जमाने में अल्लाह मनवाने आया हूं, बनने के लिए नहीं आया। जिस घर के नौकरों के फजाइल ये रहे, अल्लाह जाने उस घर की 18 मस्तूरें एक रस्सी में कैसे कैद हो गई। अल्लाह जो है करके रोए हो सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रो।
ये आंसुओं पे आपका इख्तियार नहीं, ये हुसैन के पास है। ज़ुबान से हाय करते हो ज़रूर कर लिया कर, चूँकि कोई ना आए तो 3 मस्तूरें आके बैठती हैं, जो हाय से भी महरूम रहता है। इतना ज़रूर कहती तेरा कसूर नहीं, तूने हुसैन को देखा नहीं है। तू क्या जाने अब्बास के बगैर हमारी कटी कैसे है। अजरो कमर अल्लाह। अल्लामा ज़रा संजैदी साहब की किताब की एक रवायत आपके सुपुर्द करके भाई के हवाले मिंबर करूँगा। बाबू जी, एक रस्सी 18 से आज़ादिया, जो रस्सी बच गई ना, हुसैन के सीने के तावीज़ का छोटा सा गला है, जो है करके छोटी छोटी औलाद वाले रोने के आदि को, रस्सी इतनी तंग है, बच्ची कभी दायां पांव उठाती है, कभी बायां पांव उठाती है। 12 मुहर्रम को यह लुटा हुआ काफिला जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, इसी मंजर को रूम का सफ़ीर देखता रहा। तड़प के कहता, इब्ने ज़ियाद, अल्लाह तुझ पे लानत करे, बता तो सही है तुम मुसलमानों में जुर्म कौन सा है। और सामने ये शरीफ ज़ादियाँ चुप करके खड़ी हैं, एक 4 साल की बच्ची है और जिसके कानों से खून जारी है और जिसके रुखसारों का रंग नीला है। इसने अपने सिपाही से कहा, यह बच्ची कौन है और जिसने मेरे दरबार की रंगत को बदल के रख दिया है। सिपाही कहता, ये हुसैन की 4 साल की बेटी है। बेगैरत कहता, इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने ला। अब जिनकी छोटी छोटी औलाद है, हुसैन कहते, अगर तुझे किसी वजह से मेरी बेटी के मुसाइब पर रोना नहीं आता ना, और तू अपनी बेटी को सोच के रो लिया कर, हुसैन तेरी जन्नत का वारिस हो जाएगा। अब जितने मातमी आए हो, उधर से हुसैन की बेटी ने चलना शुरू किया, इधर से इसका सिपाही एक तश्त लेके आया और जिसपे सुर्ख रंग का रुमाल था। अल्लाह जाने क्या कशिश थी उस तश्त में, और जिधर जिधर तश्त जाता रहा, हुसैन की बेटी पीछे पीछे जाती रही। इसने तख्त की आखिरी सीढ़ी पर उस तश्त को रखा, रुमाल हटाया और बच्ची को बाप का सर नजर आया। चीख मार के कहती, बाबा और कहाँ चला गया है। और जिससे पूछती हूँ तमाचे मारता है, और बाबा मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाया गया। अजरो कमन अल्लाह। बच्ची बाप के सर के करीब आई, हाथ लगाना चाहा ही नहीं, लफ्ज़ों में तुझे सलाम करना है, लेकिन जो मातम की गर्ज से आए हो और सीने पे हाथ जरूर मारना। बच्ची ने बाप के सर को हाथ लगाना चाहा, इस बेगैरत के हाथ में छड़ी थी। रोक के कहता है, बच्ची मैं तुझे तेरे बाप के सर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, पहले ये बता तेरे खानदान का दावा है कि तेरा खानदान मौजूदा है। हुसैन की बेटी कहती, कोई शक नहीं, हमें अल्लाह ने अता किए हैं। बेगैरत कहता, मैं नहीं मानता, तेरा खानदान मौजूदा है। हुसैन की बेटी कहती, तू कैसे मानेगा, और मेरा खानदान मौजूदा है। बेगैरत कहता, अगर तेरे बाप का सर तेरी झोली में खोदा है, मैं फिर मानूंगा तेरा खानदान मौजूदा है। और जैसे इसने लफ्ज कहे और जलाल आ गया हैदर कर्रार की पोती को, और बाप का सर छोड़ के 4 कदम पीछे हट के फटा हुआ कुर्ता फैला के कहती, बाबा बाबा तुझे फूफी ज़ैनब की कैद का वास्ता है, और बाबा तुझे मेरे तमाचों का वास्ता है, और बेटी को खाली वापस न भेजना। हुसैन के सर ने परवास की और सज्जाद की पेशानी जमीन पे आई, आवाज आई सकीना, और सज्जाद गरीब हो गया।